आनंद में, ओम शांति में। भगवान श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 4 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 4। फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। सांख्य योग प्रथबालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् बुभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक का सार विषय है फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। और ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंदी लाल, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप ओम आनंद में परमात्मा को प्राप्त होता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। ओम आनंद में भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप ओम आनंद में परमात्मा को प्राप्त होता है। ओम आनंद में, ओम शांति। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये समझा रहे हैं कि फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की एकता। संसार में इसको समझाने का अभिप्राय क्या है कि जो संसार में अनेक प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हैं। कोई कर्म योग को अलग बताता है और सांख्य योग को अलग बतलाता है। कोई ज्ञान योग अलग कहता है, भक्ति योग को अलग कहता है, कर्म योग को अलग कहता है, और उनके अलग अलग कर्म भी बतलाते हैं, उनकी क्रियाएं भी अलग अलग हैं और उनके फल भी अलग अलग बतलाए जाते हैं। उनको पढ़ सुनकर मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वे किस मार्ग की ओर चले और क्या करे और क्या ना करे। वास्तविकता कहाँ है उसे पता नहीं चलता, और जो कुछ वे आध्यात्मिक कर्म पढ़ सुन करके समझ करके करते हैं उसका जो लाभ शास्त्रों में पढ़ते हैं वो नहीं मिलता। तो फिर ऐसे लोगों से सुना जाता है कि बहुत कुछ करते तो हैं, बहुत कुछ किया जब तक, पर मन एकाग्र नहीं होता, मन स्थिर नहीं रहता, मन में चिंता नाराजगी अशांति रहती, मन नहीं कहीं लगता। अक्सर ये शिकायत सभी धर्म कर्म करने वालों से मिलती रहती है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे आनंद निधि, उपयुक्त जो तीसरे श्लोक में बतलाया गया है वे कर्म योगी का पद, संन्यास योगी का पद दोनों ही एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं। ओम आनंद में प्रभु पिता के विधान के अनुकूल कर्म किए जाएंगे जो कि ग्रहण करने योग्य हैं, कर्म करने योग्य हैं, तो मनुष्य कर्म योगी कहलाएगा। और जो ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के विरुद्ध कर्म है उनको त्याग करने वाला, उनसे वैराग करने वाला सन्यासी कहलाएगा। बात दोनों एक ही है। जो ओम आनंद में प्रभु पिता के विधान के अनुकूल कर्म है वो करने अनिवार्य हैं, और जो प्रतिकूल कर्म है वो त्यागने भी अनिवार्य हैं। तो उनको ग्रहण करने से और उनको त्याग करने से जो फल मिलेगा, जो आनंद शांति शक्ति मिलेगी, प्रभु पिताजी का पद मिलेगा, वो भी एक ही है।
उसमें कोई भेद नहीं है। यही बात इस श्लोक में समझाएंगे। हे आनंद निधि, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। जो इन्हें पृथक पृथक साधन बतलाते हैं और पृथक पृथक फल बतलाते हैं, इनका वो मूर्ख है, ज्ञानी नहीं। जो ब्रह्मवेता है, जो तत्ववेता है, जो महापुरुष हैं, वो इस बात को बतलाते हैं कि दोनों एक ही चीज है। ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान अनुकूल कर्मों को आचरणों में लाना और प्रतिकूल को त्यागना एक ही बात है। जो अनुकूल करेगा वो प्रतिकूल का त्याग तो अवश्य करेगा ही, और जो प्रतिकूल को त्यागेगा तो अनुकूल ग्रहण करेगा, तभी उसका त्याग होगा। इसलिए ये एक ही चीज है, एक ही साधन है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। इसके भी बहुत से शास्त्र प्रचलित हैं, जिनमें इनको अलग अलग बतलाया है, अलग अलग मार्ग बतलाया है, अलग अलग इनकी क्रियाएं, साधन बतलाए हैं और इनके अलग अलग फल बतलाए हैं। परंतु जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष उसे अलग अलग नहीं बतला रहे हैं। उनका कहना है कि मूर्ख लोग हैं, वो बालक हैं, बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, जो इन्हें अलग अलग बतलाते हैं। पंडित जन जो ज्ञाता है, जो तत्ववेता है, वो ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप ओम आनंद में प्रभु पिता के परम पद को प्राप्त होता है। चाहे संन्यास योग के नाम से कह लो और चाहे कर्म योग के नाम से कह लो, दोनों में से एक नाम के उद्देश्य में रखकर भी जो इसका अनुष्ठान करेगा, उसको फल वही मिलेगा जो ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने उनके विधान के अनुकूल चलने से मिलना चाहिए। तो उसे चाहे कर्म योग कह लो, चाहे संन्यास योग कह लो, बात एक ही है। तो कर्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है, इसको जानने की सरल और सुगम विधि सब शास्त्रों का जो सार जोड़ करके ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने गीता में बतलाई है, सब प्रकार से उसका समाधान किया है। और इससे भी सरल विधि जो सब लोग हिंदी भाषा में समझ लें, वो श्री विश्व शांति ग्रंथ में बताई है। श्री विश्व शांति ग्रंथ भाग 1 में जो ग्रहण तत्व है और त्याग तत्व है, दोनों में यही बात समझाई है। और जो मानसिक चिकित्सा के 125 मंत्र हैं, उनमें भी इसी बात को सिखाया है कि किस प्रकार अपने दिमागी रोगों को दूर करते रहना चाहिए। बिना दिमागी रोगों को दूर किए कोई शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, और वे राग द्वेष रहित नहीं रह सकता, और ना ही वे सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। और संसार के जो बंधन हैं, जो अंतःकरण में कर्मों के संस्कार हैं, उन बंधनों से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा, प्रेम, उत्साह पूर्वक श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक जो 7 नियम प्रकाशित हैं, उनका अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए और दूसरों को भी श्रद्धालु बनाना चाहिए, ताकि जीवन को सुखमय शांति में बनाने का सही मार्ग मिल सके। ओम आनंद में, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री भगवान की जय।